अगर आप भी बेरोजगार हैं तो शायद आप कीड़े मकोड़े तो नहीं। जरा रुकिए, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि देश की सीजीआई का कहना है। देश में बेरोजगारी पर बहस नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नौकरी न मिलने का दर्द झेल रहे युवाओं की तुलना सीधे कॉकरोच से कर दी गई है। जी हाँ, एक ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया पर ऐसा भूचाल ला दिया कि ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा है। डिग्री लो, तैयारी करो, परीक्षा दो, रिजल्ट का इंतजार करो और आखिर में बोनस में कॉकरोच कहलाओ। अब सवाल ये नहीं कि बयान किस संदर्भ में दिया गया, सवाल ये है कि देश का बेरोजगार युवा आखिर जाए तो जाए कहाँ। नौकरी मांगे तो इंतजार, पेपर दे तो लीक हो जाता है, और सवाल पूछे तो सिस्टम विरोधी का टैग लगा देती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बयान ने इंटरनेट की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है। बयान में कहा गया है कि कुछ बेरोजगार युवा बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। ये टिप्पणियां तब आई जब सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची की एक बेंच के वकील को फटकार लगा रही थी, जो सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा था। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार बेंच ने वकील संजय दुबे द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे याचिकाकर्ता से कहा कि पूरी दुनिया शायद सीनियर एडवोकेट बनने के योग्य है, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं। सीजीआई ने समाज के परजीवियों पर टिप्पणी की। सीजीआई, जो साफ तौर पर नाराज दिख रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट जब उसे वकील, सीनियर एडवोकेट का दर्जा भी दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा फेसबुक पर इस्तेमाल की गई भाषा का भी जिक्र किया। तभी सीजीआई सूर्यकांत ने पूरे समाज के बारे में ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कथित तौर पर जाली कानून की डिग्रियां रखने वाले वकीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीजीआई ने टिप्पणी की कि वह एक ऐसे उचित मामले का इंतजार कर रहे हैं जिसके आधार पर वह दिल्ली के कई वकीलों की कानून की डिग्रियों की सीबीआई जांच का आदेश दे सके। इन वकीलों की सोशल मीडिया पोस्ट उन्हें आपत्तिजनक लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे कानून की डिग्रियों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है। वे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर जो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या लगता है हम उन पर नजर नहीं रख रहे हैं? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस पेशे में अनुशासन का असली मतलब क्या होता है। बेंच ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें अपने वोटों की जरूरत है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया की जनता एक्टिव हो गई। किसी ने कहा सरकारी नौकरी नहीं मिली तो अब इंसानियत भी नहीं मिलेगी क्या? तो किसी ने लिखा देश में बेरोजगार होना अब स्किल नहीं अपराध लगता है। लेकिन एक बात तय है, इस बयान ने देश की उस युवा का दर्द फिर सामने ला दिया, जो सालों से सिर्फ एक नौकरी के भरोसे जिंदगी रोक कर बैठा है। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।